ये है अश्विन रामास्वामी। 24 साल के अश्विन एक इंडियन अमेरिकन पर्सन है जो कि यूएसए की जॉर्जिया स्टेट से सीनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर वह इस सीट से इलेक्ट हो जाते हैं और सीनेट का इलेक्शन जीत जाते हैं तो वह पहले जेनजी इंडियन अमेरिकन सीनेटर बन जाएंगे। इनके पास एक लॉ की डिग्री है और वह एक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हैं। एक तरफ तो अश्विन जैसे जेनजी लोग आते हैं जो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अपनी फैमिली को, अपने नेशन को प्राउड फील कराते हैं। फिर वहीं दूसरी ओर ऐसे जेनजी लोग भी आते हैं जो अपनी सोशल एंड मोरल वैल्यूज को भूलते जा रहे हैं। अपनी फैमिली वैल्यूज, कल्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके लिए बस नाम मात्र के लिए बची है। ड्रग्स, एल्कोहल, पार्टीज का भी चलन इस जनरेशन में बढ़ता जा रहा है। एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियां भी इस जनरेशन के लिए बहुत ही कॉमन है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी जनरेशन के बारे में जिसके हाथ में इस दुनिया का फ्यूचर है, और साथ ही हम जानेंगे क्या यह जनरेशन इतनी भी बुरी है, क्या हमें बस इस जनरेशन की निगेटिव साइड ही दिखाई गई है या कुछ ऐसा भी है जो ज़्यादातर यूट्यूबर्स अपनी वीडियो में कवर करना भूल जाते हैं। तो इस वीडियो में हम ना केवल नेगेटिव बातों के बारे में बल्कि इस जनरेशन की एक पॉजिटिव साइड के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसी नोट के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। Gen Z have been labeled the hardest generation to work with. सबसे पहले समझते हैं कि हमें किसी भी जनरेशन के बारे में समझना क्यों जरूरी है। सालों से गवर्नमेंट एंड कंपनियां किसी भी जनरेशन को समझने के लिए लाखों एंड करोड़ों रुपए खर्च करती है। एक जनरेशन को समझ के कोई भी सरकार अपनी नीतियां और अपने इलेक्शन के मुद्दे चुन सकती है और इलेक्शन जीतने में कामयाब हो सकती है। बीजेपी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हर कंपनी हर जनरेशन को इसलिए समझना चाहती है जिससे वह अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज अकॉर्डिंगली डिजाइन कर सके। अभी तक जनरेशंस को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आती है साइलेंट जनरेशन। जो लोग 1928 से 1945 के बीच पैदा हुए हैं उन्हें बोला जाता है साइलेंट जनरेशन। उसके बाद आते हैं बेबी बूमर्स। जो लोग 1946 से 1964 के बीच पैदा हुए हैं उन्हें बोलते हैं बेबी बूमर्स। उसके बाद आती है जेन एक्स। जो लोग रफली 1965 से 1980 के बीच पैदा हुए हैं उन्हें बोलते हैं जेन एक्स, जिनमें हमारे पिताजी आते हैं। और उसके बाद आते हैं हम मिलेनियल्स या जनरेशन वाई। जो लोग 1981 से 1995 के बीच पैदा हुए हैं उन्हें बोलते हैं हम जेन वाई। और फिर आते हैं जेनजीस। जो लोग 1996 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं उन्हें बोलते हैं हम जेनजीस। जेनजीस को एक नज़र में देखा जाए तो बहुत ही लकी पील होते हैं। आज इनके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनके बारे में पुरानी जनरेशन के लिए सोचना भी एक सपने जैसा था। आज इस जनरेशन के घर बैठे बैठे ऑलमोस्ट हर काम हो सकते हैं, फिर चाहे वो पिज़्ज़ा मंगाना हो या 1 क्लिक में अपनी कैब मंगाना हो। आज ज़िंदगी इस जनरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन वो कहते हैं ना, किसी को बिना मेहनत करे अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो उसकी वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है। तो चलिए अब समझते हैं कुछ ऐसे स्ट्रगल और चैलेंजेस के बारे में जो पुरानी जनरेशंस को तो फेस करने पड़े, लेकिन इस जनरेशन को ऐसा कुछ भी फेस नहीं करना पड़ रहा है। आज़ादी के बाद से पुरानी जनरेशंस को अपनी एक सिंपल सी सेटल लाइफ बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करने पड़े। एक्सट्रीम पॉवर्टी से गुजरना पड़ा। उस वक्त पे बहुत ज़्यादा सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल चैलेंजेस भी थे। कास्ट, कलर, रिलीजन, इकोनॉमिकल स्टेटस, हर कदम पे पुरानी जनरेशंस को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि आज ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो चुके हैं। आज भी हमें काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन इनका जो स्तर है, इनका जो लेवल है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। वहीं आज जेनजीस को इतने सारे सिविल राइट्स मिले हुए हैं, उनके बारे में सोचना पुरानी जनरेशंस के लिए एक टैबू था। जैसे कि लिविंग रिलेशनशिप का लीगलाइज होना, 377 का हटना। आज फीमेल्स को भी इक्वल राइट्स मिल चुके हैं। पहले के समय में किसी भी लड़की को 12th से ज्यादा पढ़ना भी एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। बाल विवाह भी एक आम बात हुआ करती थी। 12th तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 8th 9th तक पढ़ना भी एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। लेकिन आज इस जनरेशन के लिए एजुकेशन एक नॉर्मल नीड बन चुकी है। जेनजीस के लिए आज एजुकेट होना काफ़ी आसान हो चुका है। इतना ज़्यादा कंटेंट आज फ्री में भी अवेलेबल है। अगर किसी को कॉलेज या स्कूल नहीं जाना तब भी वह घर बैठे बैठे फ्री में यूट्यूब से पढ़ाई कर सकता है। अगर पुरानी जनरेशन की हम बात करें तो छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए उन्हें सैकड़ों किताबें खंगालनी पड़ती थी और लाइब्रेरी का सहारा लेना पड़ता था। अगर किसी के पास लाइब्रेरी का एक्सेस नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज गैप का सामना करना पड़ता था और कॉम्पिटिशन में ऐसे व्यक्ति हमेशा पीछे रह जाते थे। आज हाई क्लास एजुकेशन घर बैठे बैठे एक मोबाइल से ली जा सकती है। साथ
ही टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होने से जेन जी जनरेशन का जीवन काफ़ी आसान है। फिर चाहे वो घर बैठे पिज़्ज़ा ऑर्डर करना हो, ब्लिंकिट से राशन ऑर्डर करना हो, सब्जियां मंगाना हो, या फिर कोई भी ट्रांसपोर्ट बुक करना हो, ओला उबर जैसी सर्विस बुक करना हो, या फिर ट्रैवल के लिए होटल बुक करना हो, सब कुछ आप घर बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में सोचना पुरानी जनरेशन के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। इन्हीं सब में उनका पूरा जीवन यूं ही गुजर जाता था। आज जेन जीज के लिए करियर चुनना एक लग्जरी है। आज उनके पास इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं, वो जो चाहे एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन पुरानी जनरेशन के लिए जॉब करना एक सर्वाइवल नीड होती थी। घर का मुखिया एक ही जॉब करते करते अपना पूरा जीवन गुजार देता था। जेन जीज को आज हर तरह की फ्रीडम मिली हुई है। फिर चाहे वो अपने मन पसंदीदा करियर ऑप्शन चुनना हो या अपनी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से अपना लाइफ पार्टनर चुनना हो। वहीं पुरानी जनरेशन के लिए अपने मन पसंदीदा पार्टनर से शादी करना तो छोड़ो, उन्हें बिना फोटो दिखाए शादी करवा दी जाती थी। तो चलिए अब समझते हैं इस जनरेशन के कुछ ट्रेंड्स एंड उनके इम्पैक्ट्स के बारे में। जेन जीज आर इंटरनेट सेवी। टेक्नोलॉजी इज लाइक ए ब्रेकफास्ट फॉर दिस जनरेशन। सुबह होने से सोने तक इस जनरेशन का गुजारा बिना मोबाइल फोन या फिर बिना इंटरनेट के चलना इम्पॉसिबल है। आज ऑलमोस्ट 95% जेन जीज के पास मोबाइल फोन है और 83% के पास लैपटॉप है। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसे ऐप इस जनरेशन के बीच काफी पॉपुलर है। न केवल सोशल मीडिया, म्यूजिक, पॉडकास्ट, वीडियो स्ट्रीमिंग जैसे प्लेटफॉर्म का भी चलन इस जनरेशन में काफी हद तक बढ़ चुका है। अराउंड 44% जेन जीज अपने दिन के 3 से 4 घंटे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम करते हुए गुजारते हैं। ऑलमोस्ट हर जेन जी अपने दिन के 3 से 4 घंटा किसी न किसी वीडियो प्लेटफॉर्म पर स्पेंड करता है। आज से कुछ साल पहले गेमिंग को बहुत ही बुरा और अनपॉपुलर माना जाता था, लेकिन आज जेन जीज के लिए गेमिंग एक करियर ऑप्शन भी बन चुका है। गेमिंग भी बहुत ही आम बात हो चुकी है इस जनरेशन में। यह जनरेशन किताबों की जगह वीडियो से पढ़ना काफी एंजॉय करती है। जेन जीज आज बुक्स की जगह वीडियो से पढ़ना काफी प्रेफर करती है। आज इजिली इतने सारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म होने की वजह से आज इनके लिए घर बैठे बैठे बिस्तर पर लेटे लेटे पढ़ना काफी आसान हो चुका है। लेकिन इंटरनेट से इतना ज्यादा एक्सपोज्ड होने की वजह से दिस जनरेशन इज प्रोन टू साइबर बुलिंग एंड ऑनलाइन हैरेसमेंट। इस जनरेशन में बहुत ज्यादा मेंटल इश्यूज भी देखने को मिलते हैं हमें। एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, स्ट्रेस जैसी बीमारियां इस जनरेशन में आम बात होती जा रही है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अराउंड 44% जेन जीज किसी न किसी मेंटल इलनेस से डायग्नोज किए गए हैं। इंटरनेट पे इतना ज़्यादा वक्त गुजारने से इनका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है। जेन जीज की अटेंशन ग्रैब करना आज काफ़ी मुश्किल है। बड़े बड़े लंबे एजुकेशनल वीडियोस देखना ये पसंद नहीं करते हैं। यह अपना मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्टाग्राम रील पर स्पेंड करना पसंद करते हैं, जहां इन्हें शॉर्ट कंटेंट देखने में काफ़ी मज़ा आता है। पूरे दिन इंस्टाग्राम पर स्पेंड करने से यह अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करते हैं और फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट फील करते हैं। किसी के डिप्रेशन का कारण तेजी से मटेरियलिस्टिक होती हुई सोसाइटी है और किसी की एंजाइटी का कारण तेजी से डिग्रेड होते हुए सोशल एंड मोरल वैल्यूज हैं। इंटरनेट की इस दुनिया में इस जनरेशन के लिए डेटिंग कल्चर भी तेजी से इवॉल्व हो रहा है। यह जनरेशन ट्रू लव, वन पार्टनर जैसी कॉन्सेप्ट को ऑर्थोडॉक्स समझती है। जेन जीज अपनी लव और सेक्सुअल लाइफ के बारे में ओपनली डिस्कशन करना प्रेफर करते हैं। इसमें बम्बल और टिंडर जैसे डेटिंग ऐप भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। हुकअप कल्चर तो काफी पॉपुलर है इस जनरेशन में। न केवल हुकअप, जेन जीज की डेटिंग डिक्शनरी में रोज एक नया वर्ड ऐड हो रहा है, जैसे कि ब्रेड क्रम्बिंग, बेंचिंग, बोक फिशिंग, घोस्टिंग, पॉकेटिंग, जॉम्बिंग, न जाने क्या क्या। अगर इस जनरेशन के नेगेटिव इश्यूज के बारे में बात की जाए तो यह वीडियो 1 घंटे से भी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं इस जनरेशन की एक ऐसी साइड के बारे में जिसे ज्यादातर यूट्यूबर कवर करना भूल जाते हैं। कई बार लगता है कि यह जनरेशन सोशल मीडिया वेस्टर्नाइजेशन से काफी इन्फ्लुएंस्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। जेन जीज वर्ल्ड पर काफी सारे पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करने में भी कैपेबल हुई है। फिर चाहे वो सोशल इनजस्टिस को लेकर ओपनली डिस्कशन करना हो या अपने इनोवेटिव तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी को बूस्ट करना हो। यह जनरेशन अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को लेकर भी काफी अवेयर है। इस जनरेशन में मेंटल इश्यूज इसलिए देखने को नहीं मिलते हैं कि यह जनरेशन पूरी तरह से मेंटली इल है, बल्कि यह जनरेशन अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर काफी अवेयर है और अपनी मेंटल इश्यूज को यह रजिस्टर कराते हैं। पहले की जनरेशन में भी बहुत सारे मेंटल इश्यूज होते थे, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देता था और उन्हें हंसी मजाक में टाल दिया जाता था। इसीलिए हमारे पास पुरानी जनरेशन में मेंटल हेल्थ का कोई डेटा नहीं है और हमें लगता है कि पुरानी जनरेशन को कोई भी मेंटल इश्यूज नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। बात करी जाए अगर फिजिकल हेल्थ की, तो पुरानी जनरेशन में आप देख सकते हैं कि पहले हर दूसरे आदमी का पेट निकला हुआ होता था। मोटा होना, पेट निकला हुआ होना एक अहम बात होती थी, लेकिन इस जनरेशन में ये चीज़ बदल रही है। यह जनरेशन डेली जिम जाना या योग करने को प्रेफर करती है। ऑलमोस्ट हर जेन जी किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी या मेडिकेशन में इन्वॉल्व मिलेगा आपको। मेंटल स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी यह जनरेशन काफ़ी एक्टिव है।
यह जनरेशन आइडिया ऑफ सोशल इंक्लूजन को लेके काफी कमिटेड है। अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन को नीचा दिखाता है तो इट्स टोटली अनकूल फॉर दिस जनरेशन। दिस जनरेशन वैल्यू द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन मोर देन हिज कलर, कास्ट, रिलीजन और इकोनॉमिकल स्टेटस। चाहे आप किसी भी जेंडर या क्लास से आते हो, दिस जनरेशन ऑलवेज वेलकम यू। दे डोंट जज यू लाइक ओल्डर जनरेशंस। दिस जनरेशन इज वेरी अडेप्टेबल। डिजिटल एडवांसमेंट होने के साथ साथ ही ये जनरेशन अडेप्ट हो रही है। जहां ओल्डर जनरेशंस अपनी छोटी सी दुनिया में मस्त हुआ करती थी, वहीं जेनजीज दे वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, दे वांट टू ट्राई न्यू थिंग्स। वह अपने कुएं से बाहर निकलना चाहते हैं। वह अलग अलग लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, दुनिया का कल्चर जान रहे हैं। आज यूट्यूब पे वह अलग अलग ट्रैवल ब्लॉग्स देख रहे हैं। जेनजीज अपनी लाइफ का पर्पज, अपने पैशन को डिस्कवर कर रहे हैं। दिस जनरेशन डोंट बिलीव इन फॉलोइंग द नॉर्मल ट्रेंड। अगर उन्हें कुछ भी अलग करना हो तो दे डोंट हेजिटेट टू डू इट। न्यू न्यू करियर ऑप्शंस को भी जेनजीज आज एक्सप्लोर कर रहे हैं। वहीं पहले ट्रेडिशनल प्रोफेशंस जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, पुलिस यही सब होते थे, वहीं यह जनरेशन आज स्टैंड अप कॉमेडियन, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, डेटिंग कोच, मेंटल हेल्थ कोच, फिटनेस कोच ऐसे प्रोफेशंस को अपना रही है। यह लोग जॉब के अलावा बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप को भी वैल्यू देते हैं। आप शार्क टैंक में ही देख सकते हैं कितने सारी जेनजीज आपको छोटे छोटे स्टार्टअप आइडिया लेके आते हैं। ओल्डर जनरेशंस के लिए जहां रोटी, कपड़ा और मकान को ही इंपॉर्टेंस दी जाती थी, वहीं जेनजीज इन सबसे आगे बढ़ के आर्ट और कल्चर को भी प्रमोट कर रहे हैं। कोविड के बाद वर्ल्ड सिनेमा में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ देखने को मिली है। यह जनरेशन न केवल मास मसाला फिल्म बल्कि रियलिस्टिक एंड ग्राउंडेड सिनेमा को भी प्रमोट करती है। जेनजी अपनी हिस्ट्री की भी समझ रखते हैं। फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना काफी कूल समझा जाता है इस जनरेशन में। नियरली 96% जेनजीज आर फील प्राउड टू बी एन इंडियन। सिमिलरली कल्चरल ट्रेंड्स को लेकर भी 95% आर फील प्राउड। इंडियन एंशिएंट कॉन्सेप्ट लाइक योग एंड आयुर्वेदा की न केवल समझ है इस जनरेशन को, बल्कि यह इसे डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस भी कर रही है। यह जनरेशन अपनी रीजनल आइडेंटिटी को लेकर भी प्राउड फील करती है। अगर आप इंस्टाग्राम को ध्यान से फॉलो करते हैं तो आज आपको इंस्टाग्राम रील्स में तमिल, तेलुगु, मलयालम, पहाड़ी गाने सुनने को मिलेंगे। जितने सारे रीजनल म्यूजिक को बूस्ट मिल रहा है, वह बूस्ट यही जनरेशन दे रही है। फैशन में भी अगर देखा जाए तो यह जनरेशन अपने एथनिक वियर में काफी अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रही है। यह अपने ऑफिस में एथनिक वियर पहनने को काफी कूल समझती है। उन्हें सोसाइटी से फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे, उन्हें जो पहनना है वो पहनना है, फिर चाहे वो रेट्रो लुक हो या फिर मोर ऑफ ए फंकी अटायर। ओवरऑल यह सब फैशन इंडस्ट्री को बूस्ट करने में मदद करता है। अगर हम फूड हैबिट्स की भी बात करें तो आपको लगेगा कि पिज्जा एंड बर्गर्स आर बिकमिंग ट्रेंडियर इन दिस जनरेशन, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पर देखें तो बहुत ज्यादा इंडियन कुजीन्स पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। जितनी ज्यादा रील आप स्क्रॉल करेंगे, आपको हर रील में इंडियन फूड्स के साथ एक्सपेरिमेंट होते हुए देखे जा सकते हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट काफी फनी होते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली उनसे इंडियन कुजीन्स का ही प्रमोशन हो रहा है। जेनजीज आज मॉडर्नाइज होने के साथ साथ अपनी कल्चरल आइडेंटिटी, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी को भी एम्बाइब कर रहे हैं। साथ ही सोशल इश्यूज पर भी दे आर मोर एक्टिव। फॉर एग्जाम्पल मी टू मूवमेंट जो ग्लोबली काफी पॉपुलर हो गया, यूएसए से लेकर इंडिया तक, जो इसे पॉपुलर बनाने में जेनजीज का ही हाथ है। अगर मैं पॉलिटिकल आइडियाज की बात करूं तो फेमिनिज्म, इक्वलिटी, लिबर्टी, सेकुलरिज्म, स्यूडो सेकुलरिज्म, दे आर मोर स्पीकिंग अबाउट इट एंड दे आर मोर रीडिंग अबाउट दीज टॉपिक। जेनजी इंडिया की और वर्ल्ड की फ्यूचर वर्कफोर्स है। दे आर मोर वैल्यूएबल एसेट। जेनजीज के हाथ में इस दुनिया का फ्यूचर है। इस जनरेशन की नेगेटिव साइड को देखने के बजाय हमें इस जनरेशन की पॉजिटिव साइड पूरी दुनिया के सामने प्रमोट करनी पड़ेगी, तभी यह जनरेशन कॉन्फिडेंट फील करेगी। साथ ही सोशल मीडिया और इंटरनेट को एक सेफ प्लेस बनाना पड़ेगा, जिससे कि यह जनरेशन अपने मेंटल इश्यूज को टैकल कर पाए। इतने सारे कंटेंट के बीच इस जनरेशन को मीनिंगफुल कंटेंट एंड रिलेवेंट कंटेंट ही देखना पड़ेगा, जिससे कि वह अपने आप पर फोकस कर पाए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने पर फोकस कर पाए, ना कि वह बहुत सारी चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। जेनजीज को आज अपनी लाइफ का एक पर्पस, एक गोल फाइंड करना पड़ेगा, जिससे कि वह एक गाइडेड पाथ को फॉलो कर पाए। हर जनरेशन की तरह इस जनरेशन के सामने भी चैलेंजेस एंड अनसर्टेनिटी है, जिसे इवेंचुअली अपने हार्ड वर्क और रेजिलियंस से ओवरकम किया जा सकता है। जेनजी भी राइट सपोर्ट, अपॉर्चुनिटीज एंड कलेक्टिव एफर्ट्स के थ्रू टेक्नोलॉजी के नेगेटिव इफेक्ट्स को ओवरकम कर पाएंगे, और साथ ही वह सोसाइटी और अपने लिए एक बेटर फ्यूचर बनाने में कैपेबल होंगे। हालांकि ये सारे चेंजेस लाने में जेनजीज को अपनी लाइफ और हैबिट्स में बहुत सारे मेजर चेंजेस लाने होंगे।
इसी के साथ इस डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं जेनजीज के एक बेटर फ्यूचर के बारे में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी अपना इस कंटेंट को बेहतर बनाने में और ऐसे ही नए कंटेंट को लाने में। अगर आपकी भी कोई राय है जेनजीज के बारे में या फिर इस वीडियो के बारे में तो कमेंट जरूर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।